नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंतरजनपदीय शातिर लुटेरा अवैध तमंचे के साथ 24 घंटे में किया गया गिरफ्तार और कहां आंगनबाड़ी की दबंगई के चलते नहीं बांटा जा रहा है पुष्टाहार। बाराबंकी के थाना सुबेहा क्षेत्र में भटगांव गांव निवासी शौकत सपा बूथ अध्यक्ष की 3 दिन पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना पाकर मृतक के घर पहुंचे सपा नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बाराबंकी अशोक कुमार सिंह। वहीं अपने नेता को पाकर मृतक शौकत के भाई शफीक ने न्याय व हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार करवाने का सपा नेता से आग्रह किया। मृतक के भाई शफीक ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल दोषियों को कतई छोड़ा ना जाए और निर्दोषों को जेल भी ना भेजा जाए, जिस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने मृतक के परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है तथा हत्या का जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा खुलासा कराए जाने की बात कही है। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीयतावादी डॉक्टर रज्जन लाल रावत, ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़, राजू सिंह त्रिवेदीगंज, अयूब कुरैसी, सभासद हैदरगढ़, डब्बू जायसवाल, कुलरू सिंह, राजकिशोर रावत आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष जी, जो ये घटना यहाँ पर हुई भटगांव गांव में आप आए हैं, क्या कहना है इस पर आपका? घटना बहुत ही दुखद है। शोक संतप्त परिवार के साथ हम सब लोग हैं। इसमें सीओ हैदरगढ़ और एसओ सुबेहा से बात की जाएगी। कल मेरी बात एसओ से हुई थी और आज जानकारी हम फिर करेंगे। निर्दोष को इसमें न फंसाया जाए, जो भी हो। और गांव के और इनके परिवार के लोग बताएं, कुछ लोग को ये ले गए हैं जांच के लिए, तो पुलिस की एक प्रतिक्रिया है। संदिग्ध और जो साथ रहते हैं जांच अपने स्तर से करते हैं। ये है जो गए हैं, ये माने नहीं ये लोग कि उनको फंसाया जाएगा। भाई कुछ से वो पूछताछ करेंगे तभी क्लू मिलेगा कुछ। निर्दोष हम आश्वस्त करते हैं आप लोग को कि इसमें निर्दोष कोई नहीं जाएगा। पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या कहना है इस पर आपका? पीड़ित को न्याय देने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हर कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसमें वार्ता होने के बाद जो भी निर्देश देंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। सीएम योगी के सत्तादेश के बावजूद भी अवैध मिट्टी खनन नहीं रुक रहा है। भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफिया लगातार अवैध मिट्टी खनन करा रहे हैं। सीएम योगी को शायद नहीं पता कि उनकी सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं और अधिकारी लापरवाह बने बैठे हैं। दर्शकों को बता दें कि ताज़ा मामला यूपी के बाराबंकी तहसील सिरौली, गौसपुर थाना, बदोसराय राजस्व क्षेत्र, ग्राम तौकलपुर से जुड़ा हुआ है। जिले में मात्र 28 से 30 किलोमीटर की दूरी का ये मामला है, जहां पर शाम ढलते ही रातों व सुबह 8 बजे तक दिनों में अवैध रूप से मिट्टी खनन का कार्य लेबरों द्वारा करके ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलाई करते भूमाफिया साफ नजर आते हैं, जो प्रशासन के हीला हवाली व ढूलमूल कार्रवाई का सीधा उदाहरण है। बता दें कि इस पूरे मामले में सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कैसे भूमाफिया इतने खुलेआम लगातार अवैध खनन करा रहे हैं। नाम बताओ ना, नाम बताओ जो जिसका खनन। अरे नाम तो बताओ उनका, जो खनन करा रहे हैं उनका नाम क्या है? बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा उसके गले का मंगलसूत्र छीन लिया गया। घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्र ने प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज व एसओजी सर्विलांस को तत्काल मौके पर भेजकर घटना के सफल खुलासे और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए थे तथा 4 टीमें लगाई गई थी। उक्त निर्देश के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज व एसओजी सर्विलांस टीम द्वारा घटना के सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले अभियुक्त दीपक उर्फ कुलदीप पाठक को अवैध तमंचा व 2 अदद जिंदा कारतूस एवं लूट के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपना
जुर्म भी स्वीकार करते हुए बताया कि उसने अपने एक अन्य साथी अभियुक्त के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था। साथ ही बताया कि वह आर्थिक लाभ हेतु अपने अन्य साथी अभियुक्तों के साथ मिलकर जनपद गोंडा, बस्ती, अयोध्या व आसपास के अन्य जनपदों में लूट व चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। जनपद गोंडा में नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसको कि 24 घंटे के अंदर वर्कआउट करा लिया गया है और इस घटना से संबंधित जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपराधी दीपक उर्फ कुलदीप पाठक, ये थाना परशुरामपुर, जनपद बस्ती का रहने वाला है और इस पे अन्य भी मुकदमे चोरी के हैं नवाबगंज थाना क्षेत्र से ही, और बस्ती एवं निकटवर्ती जनपदों में भी ये अपराध करता है। ये जो व्यक्ति है, इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि जब ये जाते हैं बाइक पे तो कोई भी महिला अगर है जिसने चेन पहना हुआ है, ये चेन को झपट्टा मारते हैं और चेन छीन लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अगर मोबाइल पे बात भी कर रहा है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। वैसे गृह जिले टीकमगढ़ प्रवास पर आई मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज फिर रवाना हो गए। इस दौरान हेलीपैड पर जब उनके द्वारा बच्चों को देखा गया तो वो अपने आप को उनसे मिलने से नहीं रोक पाए और सभी छोटे बच्चों को अपने पास बुलाकर उनका हालचाल पूछा। पत्रकारों से बात करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बहुत भ्रमण कर लिया गया। अब गंगा यात्रा के बाद उनके द्वारा अपने गृह जिले की सेवा की जाएगी और गृह जिले के लोगों का हाल चाल जाना जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, उन्हें क्या जरूरत है और मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। इसके लिए वो अपने गृह जिले पर रहेंगी ताकि अपने गृह जिले के लोगों की सेवा कर सके। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई स्थानों पर जाकर रुककर ये जाना गया है कि जो सुकून उन्हें अपने गृह जिले में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब वो अपने गृह जिले के लोगों को इस समस्याओं से मुक्त कराने के लिए उनके साथ रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। टीकमगढ़ में और सारी स्थिति का आपको पता है, खाद की बहुत किल्लत है। किसान पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में परेशान है। तो समाधान हो रहा है, किल्लत भी आ जाती है किसी न किसी वजह से, लेकिन समाधान भी तुरंत हो जाता है। और एक बात मेरे मन में हो चुकी है कि जब 14 जनवरी को मेरी गंगा जी की यात्रा समाप्त हो जाएगी गंगा सागर पे, तो उसके बाद मैं टीकमगढ़ पे ही अब रहूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भोपाल, दिल्ली, लखनऊ सबसे ज़्यादा अच्छा हिमालय के बाद अगर लगता तो अपने गांव, अपने घर में लगता है। यहाँ के लोगों की सुख दुख को हित को बांटना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने कभी तो सोचा ही नहीं था कि मैं कोई बड़ा नेता बनने वाली हूँ। मैं तो बहुत जब बाहर से आई अमेरिका से, तो मुझे तो यहाँ की गरीबी और तकलीफ़ देखते ही तकलीफ़ हुई थी। तो उन्हीं लोगों से फिर से मिलना और वो अब कहाँ तक आगे बढ़ पाए उसको ऑब्ज़र्व करना, यही मुझे सबसे ज़्यादा शांति देता है। जैसे वो मिनोरा फार्म की बात आई थी, गाय का और अन्य मसले हैं, सरकार की बहुत नई नई योजनाएं आ गई हैं, केंद्र की, राज्य सरकार की, तो उसके गरीब लोग उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं। मुझे एक एक चीज़ पे ध्यान देना है और प्लस गंगा का काम करते रहना है 24 तक। और यहाँ मुझे लोकसभा चुनाव लड़ने की नीयत से तो रहना नहीं, क्योंकि तो रिजर्व सीट है, तो इसलिए पॉलिटिक्स से भी नहीं जुड़ूंगी मैं यहाँ की। मैं यहाँ के सिर्फ लोगों से, जन नीति से जुड़ूंगी। 13 दिसंबर को मोदी जी ने अयोध्या में सभी को बुलाया है, तो क्या मथुरा काशी से उस पर बात होगी क्या? आप तो मोदी से ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर तो आप भी इसमें शामिल होंगे 13 दिसंबर में? नहीं, मुझे सारे देश से लोगों को बुलाया गया। हाँ, बुलाया है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार व गरीब व शहीद स्तंभ सेनापुर में फटा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की खबरों को प्रकाशित किए गए, जिसे पढ़कर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर आजाद भारत में शहीद स्तंभों व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कब तक होता रहेगा। खबर का असर भी हुआ। शाम होते होते फटा ध्वज को शहीद स्तंभ से उतार दिया गया व पहले से रखा हुआ पुराना ध्वज अगली सुबह फहरा दिया गया। फटे हुए ध्वज की खबर अखबार के माध्यम से जब शहीद संजय फाउंडेशन के संस्थापक सुधीर सिंह को हुई तो तत्काल दिल्ली पहुंचकर 10 फुट चौड़ा व 15 फुट लंबा राष्ट्रीय ध्वज हवाई जहाज से अपने पैतृक आवास भौरा भिजवाकर सर की चौकी प्रभारी व ग्राम प्रधान अरविंद चौहान को नए ध्वज को शहीद स्तंभ पर लगाने की बात को बताई। बुधवार की सुबह करीब 11 बजे शहीद के पिता श्याम नारायण सिंह के द्वारा शहीद स्तंभ पर ध्वजारोहण किया गया। चौकी प्रभारी विवेकानंद सिंह यादव, विजय प्रताप सिंह व तेज बहादुर सिंह ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। साथ ही राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम की गूंज से पूरा इलाका गूंज उठा।
शहीद संजय फाउंडेशन के स्नेक पहल की क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ। उपस्थित पूर्व ग्राम प्रधान रमेश कुमार ने अपने हाथों से शहीद के पिता श्याम नारायण सिंह का मुंह मीठा कराते हुए शहीद संजय फाउंडेशन का दिल से आभार प्रकट करते हुए बताया कि आज हमारे गांव को जो गौरव मिला है और अवसर मिला है, उसे ग्रामवासियों सहित क्षेत्रवासियों को गर्व है। बता दें कि सेनापुर शहीद स्मारक 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में बनाया गया। इस अवसर पर बासु सिंह, जयप्रकाश सिंह, सुरेंद्र कुमार, शिव कुमार व जूनियर शिवांशु सिंह के साथ अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मैं सुधीर कुमार सिंह, संस्थापक शहीद संजय फाउंडेशन, आज बहुत ही गौरवान्वित पल महसूस कर रहा हूं कि देश के शहीदों की याद में बने शहीद स्मारक सेनापुर में लगा राष्ट्रीय तिरंगा जो किन्हीं कारणों से फट गया था। जब यह खबर अखबार में चली तो सुनकर बहुत ही ठेस पहुंची। उसी समय शहीद संजय फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया कि इस राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को जो देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जल्द से जल्द बदला जाएगा। और वह पल मात्र 3 दिनों में आज शहीद संजय फाउंडेशन की ओर से पिताजी ने नवीन राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर वो गौरवान्वित पल महसूस करवाया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज की रिपोर्ट। झांसी के खजुराहो राजमार्ग पर बेतवा पुल के समीप स्थित पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार टकराती हुई बस पलट गई। मामला झांसी जिले के बरुआ सागर थाने का, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन की भांति आज भी झांसी राट बस अपने निर्धारित समय से झांसी से सवारियों को बिठाकर निकली थी। जैसे ही वह बेतवा नदी के आगे पहुंची तभी सामने से आ रहे एक बाइक सवार से टकराती हुई बस डिवाइडर तोड़ते हुए पलट गई। बस में करीब 50 सवारी अपने गंतव्य तक यात्रा कर रहे थे। जैसे ही बस पलटी, सवारियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पहुंचकर स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देते हुए सवारियों को बस से बाहर निकाला। बस में सवार एक युवती का हाथ कट गया था और कई दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं बाइक सवार भी गंभीर अवस्था में घायल हो गए। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने एम्बुलेंस के माध्यम से सवारियों को स्वास्थ्य लाभ के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। क्या नाम है भाई साहब आपका? हरिओम, हरवार ग्राम पिपरा के हैं हम। ये कैसे घटना घटित हो गई? सर ये उल्टे हाथ गाड़ी आ रही थी, क्या नाम, ये बस इस तरफ से बिजली वाला जा रहा था कोलुआ का, तो साहब उसने उल्टे हाथ आ रही थी, जहाँ पर पट्टी पर चढ़ाते हुए बस गाड़ी को बचाया और बस पलट गई बस। क्या किस वाहन को बचाने के चक्कर में? बाइक को बचाया, लेकिन बाइक बची नहीं, बाइक में जड मार दी और वो बुरी तरह जख्मी, क्या मतलब समझो कि बहुत बुरी तरह जख्मी है। 4-5 किलो खून गिर गया उसका रोड पे। तब जाके एक टैक्सी में ले जाके झांसी हॉस्पिटल में लेके गए। बस में सवारियां कई घायल हुई? हाँ जी सर, बस में करीबन 15-20 सवारियां बस में बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। उनको भी लेके जा रहे हैं सर, क्या नाम इसमें एम्बुलेंस बुलाई, उसमें लेके जा रहे हैं। क्या घटना घटित हो गई है? अभी हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग पेट्रोल डला रहे थे तो तब वहाँ एक गाड़ी वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी वाले के ऊपर एक बस चढ़ी। उसके बचाने के चक्कर में फिर भी डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ गई, वो जो पलट चुकी है। तो बाइक वाले की हालत क्या है? बाइक वाले की नाजुक हालत है, भगवान ऐसा ना करे तो उसकी जान। लगभग कितनी सवारियां रही होंगी? लगभग बस में 50-60 सवारियों के करीब थी। तो क्या बस में लोग ज़्यादा घायल हुए क्या? हाँ, एक लड़की है, उसका हाथ अलग हो गया है, बिल्कुल कट गया है, और 3-4 लोगों की और नाजुक हालत है। पुलिस वालों ने मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया है? हाँ, पहुंचाया है, मेडिकल कॉलेज झांसी पहुंचाया गया है। बस रॉन्ग साइड आ रही थी कि सही साइड से आ रही थी? नहीं, रॉन्ग साइड। तुम्हारा क्या नाम है? देवेंद्र कुशवाहा, कुटीरा वाले। क्या नाम है तुम्हारा? नंदपाल साहब। क्या हो गया है? बस मोटरसाइकिल वहाँ से आ रही थी, तो उसने उसको बचाया, तो गाड़ी पटली पे चढ़ाई तो पलट गई। कितने लोग घायल हुए हैं बस में? 25-30 हो गए। आप लोग कहाँ से बैठे थे बस में? वो सदाम जा रहे थे? राट। आपको कहाँ चोट आई है? हमारे ये हाथों में आ गई है और हमारे साथियों की छाती में, किसी के सीने में, कोई के हाथ में, मुंह में भी है। हमारे सभी घायल है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के कसिया डी में खेलने के दौरान बच्चा आग से झुलसा हुआ मिला, जिसकी जानकारी के अनुसार किसान नायक उम्र 10 वर्ष
का सीडीहा कई बच्चों के साथ खेल रहा था कि इसी दौरान वह आग से झुलसकर घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर उसे पहुंचे, जहां पर चिकित्सक अशोक कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार दी गए। चिकित्सकों के द्वारा किशन नायक को प्राथमिक उपचार के बाद खतरे से बाहर बताया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। प्रखंड के कोले पंचायत के सचिवालय से 100 गज की दूरी पर पिकेट के सामने मंगलवार को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता सीओ सह बीडीओ अमित कुमार तथा बीपीओ राजेश्वर कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में ग्रामीणों की सुविधा के लिए लगाए गए शिविर में सभी स्टॉलों का निरीक्षण बीडीओ अमित कुमार कर कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं तथा उससे होने वाले लाभों और लाभ पाने वाले लाभार्थियों के बारे में विस्तार से मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया। मौके पर ग्रामीणों का अनेकों समस्याओं को तुरंत समाधान भी किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, JSLPS विकास, भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास समेत अन्य समाधान किए गए। मौके पर उपस्थित बीडीओ सह सीओ अमित कुमार, बीपीओ राजेश्वर कुमार के साथ अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता। सर, ये आज आपके अधिकार आपके सरकार द्वारा जो आयोजित की गई सर, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या की गई सर? जैसा कि हम सभी को पता है कि सरकार 45 दिन के लिए सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, जिसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। एक तो लोगों को जो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है उसकी जानकारी देना, और साथ ही साथ उनको जो भी प्रॉब्लम है उसका आवेदन लेके और उसका त्वरित निष्पादन। और आज हम लोग का लाहौल पंचायत में तीसरा कैंप है, इससे पहले 2 पंचायत में किया। साजिद की रिपोर्ट। तमिलनाडु के कुन्नारू में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें CDS विपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार थे। हादसे के बाद CDS रावत को अस्पताल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल ये मालूम नहीं चल पाया है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के चलते क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते। भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है कि जनरल रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।